नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी गाड़ी जो ये मतलब यूथ में मानी जाए या फिर थोड़ा सा जो 30 से 30 साल के आसपास या 20 से 35 साल के आसपास की एज के जो लोग होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कार होती थी एक टाइम पे। हालांकि अब तो एसयूवीज़ का ज़माना है, बट आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ गाड़ी वो एक सेडान है और जो कुछ इस तरह से लगती है आपकी सेडान गाड़ी, जो देखने से शायद मोस्ट ऑफ द पीपल पहचान गए होंगे, जो है आपकी नन अदर देन Hyundai की वर्ना, जो कि पेट्रोल में ये गाड़ी आपकी है। अब इसके कंपटीशन में बात की जाए तो ये लगभग 10 लाख से 20 लाख की रेंज में ये गाड़ी आपको नीचे के मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक पड़ती है। और इसके कंपटीशन में आपकी स्कोडा की गाड़ियाँ आती है, स्लाविया हो गई स्कोडा की, और एक दो गाड़ियाँ ही आती हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आपको इस रेंज में सेडान की कॉन्सेप्ट में देखने को नहीं मिलेंगी। एसयूवीज़, कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ तो आपको देखने को मिल जाएंगी, महिंद्रा की हो गई, Hyundai की हो गई, मारुति की हो गई। बट अगर आप बात की जाए सेडान्स की तो बहुत ही कम ऑप्शंस हैं जो आपको इस प्राइस रेंज में मिलती है। टोयोटा की एक करोला आपकी आती थी, बट वो 20 लाख के ऊपर 25 लाख के आसपास लगभग ऑन रोड जाती थी। और टोयोटा की एक यारिस आती थी, बट वो भी सब डिसकंटिन्यू इंडिया में हो चुकी हैं। तो अभी करेंटली अगर बात की जाए तो Hyundai की वर्ना ही आपकी एक बेस्ट ऑप्शन साबित होती है, जो 10 लाख से 20 लाख के अंडर में आपको बहुत ही अच्छी ड्राइव क्वालिटी और बहुत ही अच्छे इंजन के साथ ऑफ़र होती है। शुरुआत करेंगे इस गाड़ी से। इस तरह का कुछ इसका फ्रंट लुक है और स्टार्ट करते हैं हम इस साइड से। इस तरह की कुछ आपकी हेडलाइट देखने को मिलती है। इसमें पूरा हेलोजन सेटअप है। ये आपका SX वेरिएंट है, Hyundai वर्ना SX पेट्रोल वेरिएंट है, जिसमें आपका 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, जो आपको मतलब 1.5 लीटर कहने को है, बट इट इज़ लगभग 1497 जो है सीसी आपका इस गाड़ी में आती है। गाड़ी की बात की जाए तो इसमें इस तरह का कुछ प्रोजेक्टर सेटअप है। इस तरह की आपकी इंडिकेटर्स है, ये वाले, ये आपका लो बीम, ये हाई बीम, ये नीचे आपकी फॉग लैंप, ये आपकी हेडलाइट सेटअप, पूरा हेलोजन सेटअप है। फिर ये आपकी क्रोम ग्रिल आती है, ये आपका टो करने के लिए, इसका ढक्कन खोलोगे तो आपको टो हुक फंसाने के लिए जगह मिल जाएगी। Hyundai का क्रोम लोगो, नंबर प्लेट का ये जगह, और ये नीचे क्रोम की स्किड प्लेट आपकी इसमें देखने को मिलती है, जाली जो कि एयर फ्लो को काम करती है। सेम सेटअप इस साइड देखने को मिलता है, सेम हेडलाइट, सेम फॉग लैम्प। और ये आपका जो है एयर फ्लो का जो वेंट है ये आपका क्लोज है। टर्बो वेरिएंट में ये ओपन रहता है, बट ये टर्बो नहीं है, तो इसलिए ये इसमें क्लोज्ड है। इस तरह का आपका बोनट, विंडशील्ड। साइड लुक की बात की जाए तो इस तरह का कुछ साइड लुक इसमें आता है। अब एलॉय की बात की जाए तो ये एक्चुअली में एलॉय नहीं है, ये हैं आपके स्टील रिम, बट आपको लुक ऐसा देंगे जैसे कि ये एलॉय व्हील हैं। टायर साइज़ की बात की जाए तो आपकी 195/55 R 16 इंच के टायर साइज़ आपको मिलते हैं, जो कि सही है, आपको राइड क्वालिटी एक नंबर देंगे। देन फेंडर पे इंडिकेटर नहीं, साइड फेंडर पे इंडिकेटर नहीं है, बट साइड मिरर पे आपको यहाँ इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये RVM आपके इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब रिमोट से लॉक अनलॉक नहीं, मतलब बंद ओपन नहीं होंगे। आपको अंदर बटन है, वहाँ से बंद करना पड़ेगा, बट इलेक्ट्रॉनिकली आप यहाँ से इस चीज़ को, शीशे को एडजस्ट कर सकते हो। इसको क्लोज आपको अंदर से ही करना पड़ेगा बटन से, रिमोट से नहीं होगी। देन इस तरह के आपको सनरूफ देखने को मिलती है, छोटी सनरूफ है, बहुत बड़ी नहीं है। फिर विंड स्क्रीन, ये आपका क्रोम हैंडल, ये आपका कंपनी से ही आया था, S3 नहीं लगवाई गई है अलग से। रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, मतलब आप चाबी पकड़े और ऐसे बटन दबाओगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। बटन दबाओगे तो लॉक और बटन दबाओगे तो अनलॉक हो जाती है। देन इस तरह का कुछ नीचे का लुक, सेम टायर साइज़ पीछे आपको देखने को मिलता है। ऊपर शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है। गाड़ी के इस कलर की बात की जाए तो ये ना तो ब्लैक है ना तो ब्लू है। ये रात में आपको ब्लैक लगेगा, दिन में आपको ब्लू लगेगा जब आप रोशनी में होगे। इस कलर का नाम है स्टेरी नाइट कलर, ये है कलर, और ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। पीछे का ये लुक है, रियर विंड स्क्रीन, इसमें आपको पीछे डिफॉगर भी देखने को मिलता है, और ये आपकी टेल लैंप भी यहाँ पे भी एक देखने को मिलती है। वर्ना की बैजिंग, पीछे का पूरी टेल लाइट की लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इस तरह से, और पूरा हेलोजन सेटअप है, आपको LED सेटअप इसमें देखने को नहीं मिलेगा। देन आपकी रियर लाइट और इंडिकेटर, Hyundai का लोगो, SX की बैजिंग,
और ये आपकी अगेन टेल लाइट। इस तरह का कुछ रियर लुक। यहाँ पे आपका कैमरा दिया गया है, अगर आपको ध्यान से देखोगे तो। देन यहाँ पे आपकी बटन है बूट ओपन करने के लिए, इस तरह से आपकी बूट ओपन हो जाएगी। फिर आपके 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें दिए गए हैं, 1 2 3 और ये 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें पीछे दिए गए। पीछे भी थोड़ा सा क्रोम का यूजेज, और ये साइड में रिफ्लेक्टर आपका, और नीचे का ये कुछ इस तरह का हार्ड प्लास्टिक ये दिया गया है। देन अगेन ये सॉरी गाइस, फ़ोन ऑफ हो गया था ओवर हीट होके, तो मैं था इस फ्लो के इसकी बात कर रहा था। तो ये आपका एयर फ्लो के लिए दिया गया है, बट ये बंद है इस वेरिएंट में आपका। मे बी टर्बो वेरिएंट में ऑन रहता हो ताकि एयर फ्लो बना रहे और आपकी गाड़ी जो है एकदम स्टेबल होके चले। देन आपका फ्यूल लिड जो आपके गाड़ी के अंदर से ड्राइवर साइड के नीचे से ओपन होगा। और ये पेट्रोल गाड़ी है, 45 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसमें यूरिया वगैरह कोई ऑप्शन नहीं, सिंपल पेट्रोल का इनटेक दिया गया है। देन दिस इज़ द अगेन साइड लुक। चलते हैं गाड़ी के अंदर की ओर। तो दरवाजे से हम शुरू करते हैं। ये आपका सिंपल दरवाज़ा जो लगभग इसकी ओपनिंग इतनी है, और इस तरह का कुछ इंटीरियर लुक है। दरवाजे की बात की जाए तो ये आपका हैंडल सिल्वर फिनिश में आपको मिलता है, लॉक अनलॉक। इधर आपका कुछ भी नहीं दिया गया है, यहीं से लॉक अनलॉक है। देन ये आपका मिरर को क्लोज और ओपन करने के लिए बटन दिया गया है, ये वाला। देन आपका लेफ़्ट राइट कौन सा मिरर एडजस्ट करना हो, और फिर मिरर एडजस्टमेंट के लिए बटन्स दी गई हैं। ये चाइल्ड लॉक, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, ये देखोगे तो आप लॉक अनलॉक हो जा रही है। देन ये आपकी पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं। ड्राइवर साइड आपको 1 टच देखने को मिलती है, बाकी साइड आपको 1 टच देखने को नहीं मिलती है। हैंडल थोड़ा सा दरवाज़ा खोलने वोलने के लिए। 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पे आ सकती है, 1 से 1.5 लीटर की आराम से आ सकती है। देन पेपर होल्डर, यहाँ पे आप पेपर या फिर कपड़े वगैरह रख सकते हो। इस साइड आपको दरवाजे पे एक ट्विटर देखने को मिलता है गाड़ी का, और ये नीचे स्पीकर सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर बेस वगैरह की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन बेस आपको ये प्रोड्यूस करके देती है। ट्रॉली आ गई है गाइस, थोड़ी सी पीछे करनी पड़ेगी, निकल गई। गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ोन ओवर हीट हो गया था, इतना ज़्यादा गर्मी है, फ़ोन ऑफ हो गया था। शुरुआत करते हैं इंटीरियर की। तो मैंने बताया ये ट्विटर और दरवाजे में स्पीकर दिया गया है। ये कुछ आपका इधर का दिया गया है, एक फ्लो। देन आपका इधर ड्राइवर साइड का एसी वेंट, और ये आपकी गाड़ी की जो मीटर है उसकी ब्राइटनेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा जितनी चाहे कर सकते हो। अभी मैं मैक्सिमम कर देता हूँ ताकि वीडियो में अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। ये आपकी हेडलाइट के लिए कि आपको हेडलाइट ऊपर रखनी है या एकदम नीचे रखनी है, उसके लिए ये आपका कंट्रोल दिया गया है। देन यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते, आगे का बोनेट ओपन कर सकते हो, और इसके अंदर आपका फ्यूज़ सारे होते हैं, जिसमें आप फ्यूज़ वगैरह सारे चेंज कर सकते हो। ये आपका बोनेट ओपन करने के लिए। देन मैनुअल गाड़ी है, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेशन, और एक डेड पेडल आपको इस गाड़ी में दिया गया ताकि आपको लॉन्ग ड्राइव में इजीली आप यहाँ पे पैर रख लो। क्लच पे पैर रखने की, ऐसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर बात की जाए तो आपकी ये इधर बात की जाए तो आपकी ये बूट ओपन करने के लिए और ये फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको लीवर दिए गए हैं। गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी की सीट हाइट मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, आप पीछे कर सकते हो, आगे कर सकते हो। लंबर सपोर्ट एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है कहीं भी। इस वेरिएंट में बात की जाए तो फैब्रिक सीट्स आती हैं। ये सीट कवर आपकी आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आरवीएम लग जाता है, आपको मैनुअली एडजस्ट नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिकली आप यहाँ से ऑन ऑफ कर दो और आपका ये नाइट में अपने आप एडजस्ट कर लेगा। जो पीछे की लाइट है वो आपको रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी। देन इधर वाले सनशेड में बात की जाए तो आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। ये आपका इधर को आ जाएगा, बट एक्सटेंड नहीं होगा, एक्सटेंडेबल नहीं दिया गया है। देन इस तरह का कुछ डैशबोर्ड लुक है। ओवरऑल लुक ये है। ये आपका वही Hyundai का स्टीयरिंग जो मोस्ट ऑफ द कार्स में आपको देखने को मिलता है। इस गाड़ी में आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है। इससे नीचे के वेरिएंट में जाएंगे तो आपको एनालॉग मीटर देखने को मिलेगा, डिजिटल मीटर देखने को नहीं मिलेगा। इधर आपकी स्पीड आती है, इधर आपकी आरपीएम की रीडिंग आती है। यहाँ पे आरपीएम लिख के आएगी, यहाँ पर स्पीड लिख के आएगी। ये आपके फ्यूल कितना है गाड़ी में, और ये आपका गाड़ी का टेम्परेचर बताएगा। देन ड्राइव इन्फो बीच में सारी आती है।
फिर आपकी इस तरह की कुछ स्टीयरिंग है। ये स्टीयरिंग रैप आफ्टर मार्केट हो रखा है, बट स्टीयरिंग का आपको जब चलाओगे गाड़ी में तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा इसको चलाने में। हॉर्न कुछ इस तरह का हॉर्न दिया गया आपको। यहाँ पे आपको अगर गाड़ी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों में से कोई कनेक्टेड है तो आप इससे एलेक्सा या फिर गूगल असिस्ट को कर सकते हो। देन ये आपका मोड, आपका ये आपके इधर पूरे म्यूजिक कंट्रोल है। मोड से आपका मोड चेंज हो जाएगा कि आपको गाड़ी किससे, गाने किससे चलाने हैं, ब्लूटूथ से, रेडियो से या किससे। देन वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रैक चेंज करने के लिए, कॉल रिसीव एंड एंड करने के लिए। इधर साइड आपके क्रूज कंट्रोल के बटन सारे दिए गए हैं। और ये आपका मेन्यू के लिए कि आप यहाँ पे जो भी मेन्यू है वो ओपन कर सकते हो। मेन्यू के अंदर बात की जाए तो इतनी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। लाइट हो गई, डोर्स हो गए, कन्वीनियंस हो गया, सर्विस इंटरवल चेक करने के लिए, थीम सिलेक्शन, थीम आप चेंज कर सकते हो, और कुछ फीचर और लैंग्वेज और रीसेट करने के लिए ये सब फीचर आपको देखने को मिलते हैं। लाइट के अंदर चले अगर हम तो वन टच टर्न इंडिकेटर ऑन करने के लिए, हेडलैम्प डिले ऑन करने के लिए, ये सब चीज़ें आप ऑन कर सकते हो यहाँ से। देन डोर के अंदर अगर हम चलेंगे तो डोर ऑटो लॉक, डोर ऑटो अनलॉक और स्मार्ट ट्रंक ये सब ऑफ कर सकते हो यहाँ से। देन कन्वीनियंस के अंदर अगर हम जाएंगे तो वाइपर की जो हमारी लाइट्स हैं उसकी डिस्प्ले करने के लिए सेटिंग है ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए। देन सर्विस इंटरवल बताएगा इसके अंदर आपका। सर्विस इंटरवल आप चेंज कर सकते हो, मेरे ख्याल से अंदर जाके एनेबल सर्विस इंटरनल एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, और रीसेट भी कर सकते हो। देन थीम सिलेक्शन, गाड़ी की थीम अगर आपको सेलेक्ट करनी है, थीम ए, थीम बी, थीम सी। थीम बी सेलेक्ट करते हैं अगर और थीम ए सेलेक्ट करते हैं तो ये गाड़ी की कुछ थीम्स वगैरह हैं, उसके लिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये कौन सी थीम्स हैं। देन आपके कुछ अदर फीचर्स अगर इसके अंदर देखा जाए तो फ्यूल इकोनॉमी ऑटो रीसेट करने के लिए, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट बताने के लिए कि आपकी जो जैसे लीटर में बताता है या फिर उस तरह से आपका बताने के लिए। देन टेम्परेचर यूनिट किस रीडिंग में बताना है, सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट, उसको बताने के लिए ये है। लैंग्वेज चेंज करने के लिए और रीसेट करने के लिए। तो ये थे आपके कुछ मीटर में जो आपको चीज़ें ऑप्शंस मिलती हैं। देन इधर बात की जाए तो आपकी हेडलाइट के कंट्रोल, आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन मिलता है इस गाड़ी में। मतलब आपकी गाड़ी जब भी रात होगी या फिर थोड़ा सा अंधेरा होगा, टनल के अंदर जाओगे, तब आपकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, वरना फिर ऑफ रहेगी, रात में अपने आप ऑन हो जाएगी। इधर साइड देखोगे तो आपको वाइपर मिल जाते हैं जो ऑटोमेटिकली नहीं है बट काफ़ी अच्छा क्लीन करके देते हैं। बड़ी सी विंड स्क्रीन है तो आपको विजिबिलिटी में ऐसा कोई इशू नहीं होगा, और आप सीट हाइट ऊपर कर सकते हो तो आपको बोनट का व्यू भी मिल जाएगा। बट मैं एकदम नीचे चल के चलाता हूँ, इसलिए मुझे बोनट देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंदाज़ा लगाने की आदत है कितना है। देन आपकी इस साइड बात की जाए तो ये आपका एसी वेंट और स्टार्ट ऑफ स्टॉप का बटन, गाड़ी इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, पुश स्टार्ट बटन है ये। चाबी से आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाबी आप पॉकेट में रखे रहोगे तब भी आपकी गाड़ी लॉक अनलॉक स्टार्ट सब कुछ हो जाएगी। देन ये आपका 8 इंच का डिस्प्ले, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस दोनों मिलते हैं। देन अगेन सेकंड एसी वेंट, ये वॉल्यूम का कंट्रोल, और इधर आपका ये ट्रैक वगैरह चेंज करने के लिए, रेडियो वगैरह में अगर आप होते हो तो ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हो, या सेटिंग्स में होते हो तो उसको मूव करने के लिए होता है। देन ये सब चीज़ें आपकी इसमें सेटिंग्स हैं, इस पर अभी हम बाद में आते हैं। देन अगेन सेटअप का बटन, ये आपका ये वाली होम मेन्यू खोल देते हैं, इसमें सारी सेटिंग्स होती हैं। फेवरेट्स, अगर आपने कुछ फेवरेट सेट कर रखा है वो सब चीज़ों के लिए। ट्रैक सीख पिछले करने के लिए, ट्रैक अगला करने के लिए। मीडिया खोलने, मीडिया के लिए, मीडिया में आपका ये ब्लूटूथ से जो मीडिया प्ले होती है उसमें हो जाएगा, या फिर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको एंड्रॉयड ऑटो से प्ले करना है या ब्लूटूथ से, अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है तो। देन आपका रेडियो का बटन, रेडियो भी है इस गाड़ी में ऑब्वियसली। देन इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सॉरी, जो कि आपको हीट और कोल्ड दोनों देता है। 16 डिग्री तक लो दम जाता है, उसके बाद ये लो लिख के आ जाता है, 17 तक जाता है, उसके बाद लो लिख जाता है, मतलब वो 16 ही हो जाता है एक तरह से। ऑटोमेटिकली आप ऑन कर दोगे तो फ़ैन ये टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए अपने आप कर देगा। अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं वरना शोर बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ से एसी ऑफ कर सकते हो, या आपका एयर रेगुलेशन के लिए कि आपको अंदर अंदर रेगुलेट करना है। ये आपका रियर डिफॉगर है, ये फ्रंट डिफॉगर है, और ये आपको उसके लिए है कि आपको एयर कहाँ पे चाहिए, पैरों पे, सामने चाहिए, या फिर डिफॉगर पे चाहिए, या फिर कहाँ पे चाहिए। देन 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एक इधर है और एक इस साइड है, जिसमें आपका वायरलेस चार्जर लगा हुआ है। जी हाँ, इसमें आपको वायरलेस चार्जर भी देखने को मिलता है, बट प्रो मैक्स सीरीज़ या फिर जो बड़े फ़ोन हैं उनके लिए ये बेकार है।
आप मैक्स टू मैक्स इसमें प्रो सीरीज़ या फिर उस साइज़ के जो भी फ़ोन होते हैं वो रख सकते हो, उससे बड़े फ़ोन इसमें आप नहीं रख सकते हो। देन एक USB का पोर्ट, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्मूथ चलता है। देन एक बॉटल होल्डर इधर, एक बॉटल होल्डर आपका इधर दिया गया है जिसमें ये आपका डस्टबिन रखा हुआ है। देन इस तरह का आपका कुछ आर्मरेस्ट है जिसमें इस तरह की स्पेस, आप वॉलेट वगैरह नहीं रख सकते हो, जो कि एडजस्टेबल आपको मिलता है। ये ड्राइवर सीट, सॉरी पैसेंजर सीट, और ये आपका ग्लव बॉक्स जो कि कूल्ड है। अगर आप देखोगे इसमें आप ठंडा पानी या फिर कैन वगैरह रख सकते हो तो आपकी कूल रहेगी, चिल्ड एकदम नहीं कह सकते बट कूल्ड रहेगी। जिस हिसाब से आपकी गाड़ी का AC टेम्परेचर होगा उस हिसाब से वो रहेगा। देन सेम उधर पावर विंडो का कंट्रोल, सिल्वर फिनिश में आपको वो हैंडल और लॉक, AC वेंट पैसेंजर का, और एक 1.5 लीटर की बोतल आप इसमें रख सकते हो और कुछ पेपर वगैरह रख सकते हो। ड्राइवर की सीट आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो बट हाइट एडजस्टेबल नहीं है। इसमें बात की जाए तो हम सेटअप में अगर चलते हैं तो सेटअप के अंदर आपकी साउंड की सेटिंग्स है जिसमें आपकी पोजीशन, ट्यूनिंग, बेस, ट्रेबल, ये सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। देन डिवाइस कनेक्शन, आप ब्लूटूथ डिवाइस, फोन प्रोजेक्शन में मतलब कि आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कैसे कनेक्ट करना है वो सब चीज़ें आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपकी डिस्प्ले की सेटिंग्स, डिस्प्ले में ऑटो इल्यूमिनेशन, डे लाइट, नाइट, डे व्यू, नाइट व्यू। अगर आपने देखा कि मैं हेडलाइट ऑन करूँगा जब, तो ये ऑटोमेटिकली लाइट थोड़ी सी डिम हो रही है, देखोगे थोड़ा सा हल्का सा आपको अभी डिफरेंस पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये नाइट में जो है थोड़ा सा डिम हो जाती है। देन ब्लू लाइट, स्क्रीन सेवर, होम स्क्रीन, होम स्क्रीन में आपको क्या क्या ऑप्शंस चाहिए, किस तरह का व्यू चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देन मीडिया चेंज नोटिफिकेशन, कीप रियर कैमरा ऑन, रियर कैमरा कंटिन्यूस ऑन रखना उसके लिए, और डिफ़ॉल्ट वहाँ आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। देन अगेन सेटअप पे चलें तो यहाँ से आप कुछ कस्टम बटन ऐड कर सकते हो अपने होम स्क्रीन में, और जनरल में आपकी गाड़ी की जनरल सेटिंग्स, वर्जन वगैरह, सिस्टम इन्फो, ब्लूटूथ, रिमोट, डेट, टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें सेट कर सकते हो। और वाईफाई में फ़ोन प्रोजेक्शन के लिए वाईफाई यूज़ करना है या फिर न्यू पासवर्ड जनरेट करना है, वो सब चीज़ें सेटिंग्स आप यहाँ से ईजिली चेंज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता है जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। बेसिक फीचर हैं बट काम के सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। चलते हैं हम रियर सीट पे। ये आपका कुछ रियर व्यू, रियर का लुक पीछे का सीट का, सेम वही सिल्वर फिनिश में लॉक अनलॉक और हैंडल गाड़ी ओपन करने के लिए। पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है आपको, यहाँ पे एक हैंडल मिल जाता है, और बॉटल, एक बॉटल आप यहाँ रख सकते हो बट पेपर रखने की एडजस्ट कुछ जगह नहीं दी गई है। आगे गाड़ी अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड थी, तो लेग स्पेस देखोगे तो इतना लेग स्पेस अभी मेरे पास है। अंडर थाई सपोर्ट में कोई कमी नहीं है, फुल भरपूर है। रियर AC वेंट आपको देखने को मिलता है, जो AC की जो आगे की हवा होती है उसी को पीछे फ्लो करता है, अलग से पीछे रियर AC नहीं दिया गया है। यहाँ से आप इसको क्लोज ओपन कर सकते हो, और नीचे एक USB टाइप पोर्ट दिया गया है जिसमें आप फ़ोन चार्जिंग वगैरह लगा सकते हो केबल के थ्रू। ये पॉकेट्स वगैरह सीट कवर की हैं। देन ग्रैब हैंडल इस साइड, एक ग्रैब हैंडल इस साइड, एक इस तरह से हुक जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान लटका सकते हो। बीच में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है आपकी राइड को, जिसमें आपको 2 कप होल्डर अगेन मिल जाते हैं देखने के लिए, जिसमें आप कॉफ़ी वगैरह या फिर पानी की बोतल छोटी मोटी रख सकते हो। देन ये कुशन, सीट कवर, ये सब आपकी अगेन जो है एक्सेसरीज का पार्ट है। 2 हेडरेस्ट दिए गए बट एडजस्टेबल एक भी नहीं है, बीच में नहीं दिया गया है। और ये आपको जो है रियर कर्टन, ये कंपनी से ही मिलता है, ये आफ्टर मार्केट नहीं लगवाना है, ये आपको कंपनी फिटेड ही SX वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इस तरह से आपको हेलोजन लाइट मिलती है ऊपर की, और सनरूफ जो है मैनुअली आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, और इस बटन से आपकी इलेक्ट्रॉनिकली ओपन हो जाती है सनरूफ। बीच में आप रोक दोगे तो रुक जाएगी, फिर से क्लोज कर दोगे तो क्लोज हो जाएगी। देन अगेन हेलोजन हेडलाइट्स, हेलोजन लाइट्स है दोनों यहाँ पे, केबिन लाइट्स, यहाँ से भी ऐसे भी आप इसको ऑन कर सकते हो, और सनग्लास होल्डर आपको देखने को मिलता है। तो ये था कुछ इंटीरियर। चलते हैं आगे फिर से। चाबी लेके अगर आप बाहर जाओगे तो गाड़ी आपको वार्निंग देगी पीप करके कि आपकी चाबी गाड़ी के बाहर है, गाड़ी के अंदर नहीं है। तो ये थी आपकी Hyundai Verna
SX वेरिएंट, 2 एयर बैग आपके इसमें देखने को मिल जाते हैं, एक ड्राइवर एक पैसेंजर। पीछे आपको कोई भी एयर बैग देखने को नहीं मिलते हैं। इसके ऊपर के वेरिएंट्स में आप जाओगे तो आपको एयर बैग देखने को मिलते हैं। इतना ओपनिंग है कुछ सनरूफ का, एक पतला आदमी चाहे तो खड़ा हो सकता है, बट खड़ा होना जो है चलती गाड़ी में सेफ नहीं है। इसके अलावा बात की जाए तो आई थिंक इसमें आपको ESC देखने को नहीं मिलता है, बट ABS देखने को मिलता है, EBD देखने को मिलता है, 2 एयर बैग देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के हिसाब से देखी जाए तो गाड़ी मतलब भर की काफ़ी ज़्यादा सेफ है, बट 6 एयर बैग ऑब्वियसली टॉप वेरिएंट में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको और भी ज़्यादा सेफ्टी या फिर और भी ज़्यादा मतलब फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, उसमें थोड़े बहुत फीचर ये बहुत ज़्यादा हालांकि नहीं है। आपका एक ब्लू लिंक आ जाता है जिससे आप गाड़ी मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो। ब्लू लिंक मोबाइल के थ्रू गाड़ी कनेक्ट हो जाएगी और फिर आप उसकी खाली डिटेल उसमें देख सकते हो और गाड़ी उसके थ्रू ही थोड़ा बहुत चीज़ें उसमें सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये थी आपकी Hyundai Verna SX वेरिएंट पेट्रोल में, जो कि आपकी आती है 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ 1497 सीसी में ये आपकी गाड़ी आती है। और हाईवे पे आपको अगर चलानी है तो आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रूज करना है आप चाहे 120, 110, 100 कितने में भी क्रूज करो, इवन 150 ये बहुत ही इजीली हाईवे पे आपको ऐसा लगेगा कि पहुंच गई। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे कि 150 ले जाने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। तो ये थी गाइज आपकी Hyundai Verna SX। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।